आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष रविवार की कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। एक बार सूरजमुख की माँ और बीवी दोनों रहा करती थी। सूरजमुख आधा धन तो प्रजा में बांटा करता था और आधा अपनी माँ और बीवी को दिया करता था। उसकी माँ और बीवी घर में कुछ भी काम नहीं करती थी और ना ही पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे उनका धन खत्म हो गया। घर में खाने के लिए दाना न रहा और ना ही पहनने को कपड़े। तब दोनों सास बहू फटे हाल सूरजमुख के दरबार में गई। सूरजमुख के पहरेदार उनके पास आए और कहने लगे, हे राजन, आपकी माँ और बीवी दरबार में आई हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। सूरजमुख ने विचार किया, मैं आधा धन तो प्रजा में बांटता हूँ और आधा अपनी पत्नी और माँ को देता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी हालत क्यों हुई? तब उसने पहरेदार से कहा कि उन्हें मेरे पास भेजो। तब सूरजमुख की माँ और पत्नी उनके पास आई। माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया। हमारे पास ना तो खाना है ना ही कपड़े हैं। तब सूरजमुख अपनी पत्नी और माँ से बोले, आधा धन तो मैं प्रजा को देता हूँ और आधा आप दोनों को। प्रजा तो इतनी सुखी है, पर आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? तब सूरजमुख ने उन्हें 5 गिट्टे दिए और कहा, आप दोनों एक नियम बना लो। आपकी बहू हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ गीटे खेल कर आए और घर में कुछ काम करे। तब सास बहू गीटे लेकर घर आ गई। अगले दिन बहू गीटे लेकर पड़ोस में गई और उसने पड़ोसन से कहा, आओ बहन, गीटे खेलेंगे। इस पर पड़ोसन ने कहा, ना बाबा ना, मुझे तो बहुत काम है, मुझे पानी लेने जाना है। तुम्हारा क्या है, तुम तो सूरजमुख की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी है? फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी यही कहा कि मुझे तो चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे कपड़े धोने हैं। चौथी बोली, मुझे पूजा पाठ करना है। और 5वीं कहती है कि मुझे तो खाना बनाना है, पूरे घर की सफाई करनी है। इसी तरह दिन ढल गया और उसके साथ किसी ने भी गीटे नहीं खेले। फिर वह निराश होकर अपने घर आ गई। उसकी सास ने पूछा, बहू आ गई गीटे खेलकर? तब बहू ने कहा, नहीं माँ जी, किसी के पास मेरे साथ गीटे खेलने का समय ही नहीं है। तब सास और बहू ने विचार किया कि क्यों ना हम भी सब की तरह सुबह सुबह उठकर घर का काम काज करें। फिर वह दोनों सुबह उठकर घर का काम काज करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और उनके धन में बरकत होने लगी। कुछ समय बाद वह दोनों सूरजमुख के दरबार में गई। तब पहरेदार सूरजमुख से आकर बोले, महाराज, आपकी पत्नी और माँ आपसे मिलने आई हैं। उन्होंने बहुत ही कीमती वस्त्र पहने हुए हैं। तब सूरजमुख ने कहा, दोनों को अंदर भेज दो। तब माँ ने सूरजमुख से आकर कहा, बेटा, हम तो बहुत सुखी हैं। तुम जो धन देते हो वह हमारे लिए बहुत है। तुमने हमारी आंखें खोल दी। तब सूरजमुख अपनी माँ और पत्नी से कहते हैं कि धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करते हैं तो वह घटता रहता है। इसलिए बिना आलस किए घर में काम धंधा करो। पूजा पाठ तथा दान धर्म से शांति मिलती है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने दोनों सास बहू की आंखें खोली और उन्हें धन धान्य से संपन्न किया, उसी प्रकार सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो सूर्य भगवान की जय।